आज हम लोग यूपी एसएसएससी यानी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट में हम लोग मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले वाले सेट में हम आप लोग को हिंदी और जो है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ये प्रश्न पूछ रहा है कि सिख गुरु दिया है। ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो खुसरो किसके समय में विद्रोह किया था? खुसरो विद्रोह किया था जहांगीर के समय, और जहांगीर के समय गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे, जिनका पीरियड था कितना? इनका पीरियड था 1581 से 1606। और इसी के विरोध में जहांगीर को अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में क्या करा दिया? हत्या करा दिया। कब? 1606 ईस्वी में। ये प्रश्न यहाँ से आएगा। तो यह जो है कि किसके शासनकाल में थे ये? तो अर्जुन देव किसके शासनकाल के समय हत्या कराई गई थी? तो जहांगीर के शासन में कराई गई थी। खुसरो के विद्रोह में इसने जो है कि क्या किए थे? इन्होंने धन और आशीर्वाद दिया था। इसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने इनकी 1606 में हत्या करा दी। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर भारत में चांदी के सिक्का टक्का जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? चांदी का टक्का जारी करने वाला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कब गद्दी पर बैठा था? 1210 से लेकर के कब तक? 1236 ईस्वी तक। और ये जो है कि चांदी का ये टक्का चांदी का चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। ये दो सिक्के इसने चलाया था। तो दोनों याद रखिएगा, चांदी का टंका और ये जो है कि तांबे का जीतल, ये टंका चलवाया था। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को, ये प्रश्न का उत्तर का विकल्प डी सही है। स्कंदगुप्त, जो गुप्त सम्राट का लगभग अंतिम जो है कि प्रतापी शासक था, इसने जो है कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति बनाया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, मखली गोसाल ने जो है कि क्या बनाया था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और मखली गोसाल किसके शिष्य थे? ये जैन धर्म के महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में मतभेद हो जाने के कारण ये क्या किए? अपने से जो है कि एक स्वतंत्र आजीवक संप्रदाय के संस्थापना किया गया। किसके द्वारा? मखली गोसाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये कह रहा है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगा तो भारत के राजस्थान राज्य में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है कि कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में है। और यह जो है कि किस ज़िले में है? पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में है। और इसकी खोज जो है कि किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में किया था। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम डिटेल जो है कि व्याख्या कर दे रहा हूँ। 1921 में किया गया था। और यह किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये जो है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। विकल्प ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना की गई, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, सांप्रदायिक
निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। इसमें सांप्रदायिकता को जो है कि बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? ये नाम दिया गया है तो ये सांप्रदायिक अधिनियम, कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं इसको, ये रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। ये कब किया था? 1932 में किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया था? 16 अगस्त जो है कि रैमजे मैकडोनाल्ड जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड का था तो क्या किया था कि 16 अगस्त 1932 को भारत में कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी और अंबेडकर के विरुद्ध में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। अगर सीधे पूना समझौता तो 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932। और किन के बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये कम्युनल अवार्ड के तहत, जिसमें कि इन लोगों को जो है कि समाज के अनुसूचित जनजाति को क्या किया गया था? आरक्षण को बढ़ा दिया गया था गांधी जी के साथ जब समझौता हुआ था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में है और इसके लिए जो है कि निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गठित समिति किसके अधीन थी? गठित समिति कौन थी? हंटर कमीशन थी। विकल्प बी सही है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन इसके लिए जांच के लिए समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग पहले कब हुआ था? यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और 1905 में ही भारत में स्वदेशी आंदोलन आया और स्वदेशी आंदोलन ही की शुरुआत होती है। विकल्प बी सही है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। पृथ्वी की सतह पर का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है, यानी पृथ्वी पर कितना भाग पानी है? तो पृथ्वी पर लगभग 70% 70 पॉइंट जो है कि 8% पानी है, बाकी 29.2% स्थल है। तो इस प्रश्न के हिसाब से 1/4 यानी 25% हो जाएगा, आधा 50% हो जाएगा, 2/3 66-67% हो जाएगा और 3/5 क्या हो जाएगा? ये 60% हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सबसे निकटतम सही उत्तर होगा विकल्प सी, 2/3। 2/3 क्या है? जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? इस प्रश्न का जो है कि फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? विकल्प देखते हैं। विकल्प है एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोप महाद्वीप में अधिकांश भाग स्थल है। अगला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? लातूर ये बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पर भूकंप भी आया था। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय पर्वत से संबंधित है और ये हिमालय पर्वत जो है कि जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल पाया जाता है। विकल्प बी सही है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर थी? बिहार में थी। कितना? 61.8। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार कब आया था? 1991 में आया था। उस समय जो है कि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इन्हीं को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। विकल्प सी, मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें है? छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं, ये कृषि क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में है। तो इसका कूट से संबंधित करना है तो कूट में दिया है 4 तक दिया है, विनिर्माण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दिया है। तो कृषि में ही होता है और ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो 1 और 2 सही होगा। तो विकल्प में देखिए डी सही है, 1 और 2 यानी कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस, कॉफ़ी, आम और बासमती चावल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांस। ए विकल्प सही है बांस। ए विकल्प सही है बांस। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीडीपी से, यानी प्रश्न का विकल्प ए सही है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकल्प बी, पंचायत के पंचों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कब लगती है? जब वो संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तभी लगता है। और इसमें जो है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन ला सकती है, लेकिन जब दोनों सदन में से जो सदन लाएगा उसका जो है कि उल्टा, यानी लोकसभा लाएगा तो राज्यसभा जांच करेगी, राज्यसभा लाएगा तो लोकसभा जांच करेगा। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कि भारत में जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को उपलब्ध है? तो इसके प्रश्न का विकल्प बी सही है, अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, यानी जो भी नौकरी से संबंधित है उससे संबंधित है, यानी अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, इसमें केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय यानी सबका पूछा, न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, समानता कितने प्रकार का है, भ्रातृत्व कितने प्रकार का है, उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है कि दिया गया है विकल्प के अनुसार, तो न्याय कितने प्रकार का होता है? तो न्याय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन न्याय है? सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो 3 ये न्याय हो गए। तो देखिए 3 किसी में जो है कि न्याय के मामले में नहीं है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार की है, अभिव्यक्ति की है, धर्म की है, विश्वास की है और जो है कि उपासना की है। तो 5 ये स्वतंत्रता हो गया। समानता कितना हो गया? 2 हो गया। प्रतिष्ठा का और जो है कि अवसर का, ये 2 समानता हो गया, तो 2 इसका हो गया। भ्रातृत्व कितना है? यानी बंधुत्व केवल आता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? इस प्रश्न का जो है कि वैकल्पिक विकल्प के रूप में किसको, तो यहाँ पर देखिए सब के सब जो है कि क्या है, ऊर्जा है, लेकिन जो है कि हाइड्रोजन को विकल्प के रूप में संवारा जाता है। विकल्प सी सही है, हाइड्रोजन। विकल्प सी सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये दिया है तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। विकल्प ए सही है, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भेड़। भेड़ का पहला जो है क्लोन किस नाम से बनाया गया था? डाली नाम से बनाया गया था। और ये जो है कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा कब किया गया था? 1996 में किया गया था। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था भेड़ का, इसका नाम दिया गया था डाली। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.6 से लेकर के 6.8 तक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6.6।
अगला प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है। तो उत्तर और दक्षिण इधर जो है कि में इसमें देखेंगे तो केवल उत्तर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्तर दिशा में। अब मैथ का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ का आता है। इन 5 क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिखाता हूं और ट्रिक भी बताऊंगा। इससे ये प्रश्न दिया है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे 2/3 दिया है, 2/3 पहला भिन्न दिया है और 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है। तो इसमें देखिए क्या होगा, 2 और 3 एक का अंतर है, 3 और 4 एक का अंतर है। अगर इस तरह का भिन्न आएगा तो इन प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा और छोटा भिन्न पूछेगा, तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा जिसमें जो है कि अंतर क्या हो, अंश और हर में जो है कि एक एक का अंतर सब में हो, तो उसमें सबसे छोटा भिन्न जो है कि सबसे छोटा जो है कि जिसका अंश होगा भिन्न होगा 2/3 और ये 5/6 तक गया। ये मान लीजिए कि कितना भी बड़ा तक जाएगा तो जो लास्ट वाला होगा एक एक क्रम में बढ़ता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो अब इसका जो है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो बड़े और छोटे का अंतर 5/6 माइनस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम 6 ले लेंगे। तो ये 5 माइनस 4 बराबर 1/6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी उत्तर हो गया आपका 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, x यानी y 2 संख्या मान लिया तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और वर्गों का योग कितना आ रहा है, यानी x वर्ग धन y वर्ग कर देते हैं तो ये 52 के बराबर आ जाता है। और हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको निकाल देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे, 52 और प्लस 2 गुणे 24, 2 गुणे 24 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 52 प्लस 48 बराबर 100 हो गया। और इसका जो है कि योग पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा करणी में 100 बराबर 10। तो यानी x प्लस वाई का जो है कि मान हो जाएगा 10। अगर हम ऐसे करते कि x वाई का जो है कि गुणनफल 24 दिया है तो 24 का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो जो है कि 3 और 8 होगा, 2 और 12 होगा और जो है कि 4 और 6 होगा। तो ये जो है गुणनखंड होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा फिट होता है, तो हम अपने हिसाब से जो है कि इसको जो है कि आइडिया के आधार पर जो है कि इस प्रश्न को कर सकते थे। तो इस प्रश्न में देखिए करणी 100 बराबर 10 आया है, तो इसमें विकल्प में देखते हैं तो विकल्प बी सही है। करणी में ये जो है कि विकल्प बी 10 है, करणी 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ये प्रश्न कर रहा है करणी में 8 प्लस 2 करणी 15, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 8 माइनस 2 करणी 15 का जो है कि हल करके मान निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि ये वर्गांतर सूत्र के आधार पर ये आया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए क्वेश्चन में हो जाता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, ए प्लस ए के जगह पर 8 है और बी के जगह पर रूट करणी 15 है, और यहाँ पर भी यह है प्लस माइनस का है तो गुणा कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, और माइनस 2 करणी 15 का कर देंगे तो 4 गुणे 15 हो जाएगा। ये सब करणी में रहेगा तो बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 64 माइनस 60 बराबर करणी में 4 बराबर 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का देखिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 यानी विकल्प बी सही है। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न दिया है, एक कॉलेज के 3 समूहों G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है।
समूहों G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है, तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले जो है कि क्या निकाल लेंगे कि सभी जो है कि समूह के छात्रों की संख्या में इनका नंबर का गुणा कर लेंगे और नंबर का गुणा कर लेंगे, मान लेंगे कि 100 नंबर का ही पेपर हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इसको G1 समूह का अंक कितना हो जाएगा, G1 समूह का के छात्रों का अंक अंक क्या हो जाएगा, G1 में जो है कि छात्र कितने हैं, जो है कि 20 है और इनका नंबर कितना है, 50 है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, 20 गुणे 50, यानी इसको हम यहाँ पर कर लें, सवाल भी तो दिखना चाहिए, 20 गुणे 50 बराबर 1000। और G2 में क्या कह रहा है कि G2 में जो है कि 40 छात्र हैं और इनका 60% है। तो G2 के छात्रों का अंक निकाल लेंगे, तो वहाँ पर हम फटाफट में करेंगे क्योंकि आप लोग का समय बचे। तो 40 गुणे 60 बराबर 2400, 40 गुणे 60 बराबर 2400 हो जाएगा, तो ये 2400 हो जाएगा। और G3 के छात्रों का अंक क्या हो जाएगा, तो ये इसमें कितने छात्र हैं, 60 छात्र है, 60 गुणे 70 बराबर कितने हो गए, 4200 हो गए। और इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7600 हो जाएगा। और छात्रों की संख्या जोड़ लीजिए, 20, 40, 60 और 60 120। तो इसमें क्या करेंगे, 7600 गुणे कितना कर लेंगे, 7600 बटे 120। कुल छात्रों का अंक कितना है, 120 छात्रों का इतना नंबर है। तो इसमें जो है कि औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो क्या बच गया, 760। तो बर्छक 72 और 4 बच गया जीरो, और बढ़ते हैं 36, फिर 4 बढ़ते हैं 36 बराबर क्या हो जाएगा, 63.3% आपका जो है कि आंसर आना चाहिए। विकल्प में देखते हैं क्या है, तो 63.3% के स्थान पर 63% दिया है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही है, 63%। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी परीक्षा विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो कितना निकालना पड़ेगा, 750 गुणे कितना, 38 बटे 100, क्योंकि 100% का है, 38% है, तो 38%, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 15 हो गया, और ये 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 19 हो गया, और 19 15 का गुणा करेंगे तो 285 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में देखते हैं 285 आया है, तो वो विकल्प सही है, तो विकल्प ए सही है, 285, यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 285। अब अगला प्रश्न, तो ये 5 जो है कि आपका मैथ का सवाल था। अब आते हैं ये जो है कि हिंदी का क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस प्रश्न का सही लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। हंस का पूछ रहा है कि हंस का क्या सही शब्द होगा, तो हंस का हंसिनी होता है, और हंसिनी 2 बार दिया है, तो ये शब्द गलत है, और ये जो है कि विकल्प ए सही है, हंसिनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें क्या दिया है, ए कृष्णा जी के अनेकों नाम है, बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है, और अगला दिया है मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का सभी में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध वाक्य है, विकल्प ए जो है कि अशुद्ध वाक्य है। अगला है वृषभ नुजा, वृषभ नुजा शब्द का समानार्थी है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृषभानुजा जो है कि राधा का समानार्थी है, विकल्प सी राधा।
अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है युवराज सिंह है, विकल्प ए युवराज सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 3 दिसंबर को जो है कि क्या किया जाता है? विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1991 से क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। इसको जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1991 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो CO2 है, CH4 है, NO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका जो है कि उत्तर विकल्प डी होगा, ऑक्सीजन। विकल्प डी ऑक्सीजन। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। तो वन नहीं दिया है तो पादप संरक्षण से। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। और इससे संबंधित कुछ और जान लेते हैं। चिपको आंदोलन ये कहाँ शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था और ये 1973 से में जो है कि ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके जो है कि नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी कई प्रश्न बनते हैं। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर इस विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? विकल्प का जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब जो है कि इसमें और प्रश्न बनेगा कि भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर अगर पूछेगा, ये तो दक्षिण भारत का पूछा है और भारत का मानचेस्टर पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में अहमदाबाद है और अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अब इसी के साथ उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछ देगा। यहाँ पर कई प्रश्न बनेंगे। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर होगा ये कानपुर होगा और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप लोग जो है कि 3 प्रश्न के रूप में आप लोग को बता दिया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ये कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और ये तो अब हट चुके हैं। अब इस समय जो है कि राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है कि भारत के जो है कि राष्ट्रपति वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका में जो है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमबेटका। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आवर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को दी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? ये प्रश्न 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ये संस्था है खाद्य एवं कृषि एवं खाद्य संगठन के आवर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई? तो इस शहर का नाम है मुंबई और हैदराबाद। विकल्प बी मुंबई और हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले की बात कर रहा है। जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है? ये दीमा हसाओ जिला किस राज्य में? ये पूर्वोत्तर के जिले हैं तो पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य आएगा? असम आएगा। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, असम। विकल्प डी असम सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये दिया है 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? किसे समन्वयक नियुक्त किया गया G20 का? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है
22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सुमन के बेरी, विकल्प ए डॉक्टर सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? किस राज्य ने मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो आइए देखते हैं कूट में क्या क्या दिया गया है। सूची 1 में नियुक्ति है और सूची बी में संबंधित कार्य क्षेत्र है। ए कह रहा है मनोज पांडे, जो आमने सामने का सही जोड़ा नहीं है, इसको ऊपर नीचे इसको कूट से मिलाना है। बी अजय कुमार सूद, सी विजय सांपला और जो है कि विनय क्वात्रा, इसका जो है कि सुमेलित करना है। तो मनोज कुमार पांडे के सामने ये दिया लेकिन ये सही है नहीं। तो मनोज कुमार पांडे क्या हैं? ये जो है कि हमारे 29वें थल सेना प्रमुख हैं। मनोज पांडे क्या है? 29वें, यानी ए का 2 हो जाएगा। बी का जो है कि अजय कुमार सूद क्या हैं? अजय कुमार सूद है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और विजय सांपला क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और विनय क्वात्रा क्या हैं? विनय क्वात्रा जो है कि विदेश सचिव है। तो इस तरह से जो है कि ए का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 देखिए ए में 2 कहाँ पर है? तो बी में है, तो इससे भी मिल जाएगा, एक मिल गया। तो अब बी क्या है? अजय कुमार सूद क्या हैं? अजय कुमार सूद जो है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। तो बी में 4 नंबर भी देखेंगे तो उससे भी मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आप लोग इसे जो है कि टैली कर लीजिए। अगला प्रश्न है 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? अप्रैल 2021 में ये जो है कि प्रसिद्ध कवि 31वें सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ और जान लीजिए। यहाँ से कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो ये सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये जो है कि इसमें रामदरस मिश्र को मिला है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, रामदरस मिश्र को। और इस सम्मान के तहत कितने रुपए मिलते हैं? तो 15 लाख रुपए नगद राशि के रूप में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 लाख रुपए, और रामदरस मिश्र को ये दिया गया है। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वाराणसी, विकल्प सी वाराणसी। दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया। दूसरा, यह प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये 2 विकल्प दिया गया। कूट में कह रहा है कि कौन कौन सही है इन दोनों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? ये प्रश्न पूछा है, अप्रैल 2022 का है और ये करंट के है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? इसमें जो है कि विकल्प डी सही है, इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है कि पहला देश है, कानूनी जंगली जानवरों को पहला देश है जो इनको अधिकार दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है कि हमने आप लोगों को जो है कि इंग्लिश और हिंदी के जो है कि पैराग्राफ से जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो, और ग्राफ के क्वेश्चन छूटे हुए हैं। ये जो है कि अगले वीडियो में आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है कि पेपर सॉल्व कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।